जो अगली कहानी यानी लोक कथा केतकी फूल। तो केतकी फूल जो है एक जोगाड़ी है सावित्री कुमार देवी है ना। सावित्री देवी थोड़ा सा जान लेना है अगर परिचय भी एक जाके बतलियो है ना। ये पहले भी आयल था चर्चा, बहुत कोई कहते कर आता पता भी जानना चाहिए। तो ये कौन है नहीं है, तो बहुत खोज पुछार करने के बाद ये चितरंजन सर की पत्नी है, यही जानिए उनकी पत्नी है। और वो अपने से लिखी चाहे नहीं लिखी या जो भी किया, लेकिन वो चूंकि वो सर जी आपको संपादक मंडल में थे है ना, तो लिख के या चाहे उनके नाम से वो लिख के दिया चाहे जैसे भी है ना। देहातों में तो लोक कथाएं जो लिख दिया चाहे सुन लिया, सुनते सुनते बहुत ही होता है, एक कान से दो कान से चलते जाता है। तो यही है इनका परिचय कि सावित्री देवी चितरंजन महतो चित्रा की पत्नी है। इन जो ये धनबाद के रहने वाले थे, उनका जन्म करा नैहर है ना। और अभी वर्तमान में तो उनका नैहर था, अभी इनका देहांत भी हो गया है दिसंबर है ना, दिसंबर में। तो उसको इस साल 22 में। तो आप उसके बारे में और ज्यादा नहीं, क्योंकि इनकी कहानी अन्य जगह पर और नहीं मिलता है ना, कि और रचनाकार हैं साहित्यकार है या है जो भी मिलेगा उनका। तो इतना ही जानिए कि उसको है। अब इसमें केतकी फूल कहानी जो है या इसको अब टाइप में लिखे या लीजेंड टाइप का। लीजेंड एक टाइप होता है, लीजेंड इंग्लिश नाम है, इसको यहाँ रखी चाहिए, यहाँ रखिए है ना। लीजेंड वैसा लोक कथा कहल जाए जकर में बहादुरी और साहस का परिचय है ना। एक में ही चीज है, चतुराई भी है, साहस भी है और बहादुरी भी है। तीन के जो गुण है एक आदमी के एक है। तो वैसा कहानी अगर कोई पात्र जो मुख्य पात्र है जो करने वाला है, वो अगर बहादुरी का परिचय दे है ना, या ताकतवर का, बुद्धिमता का, तो उग्र साहसी है ना, बहादुर और साहसी कहानी के लीजेंड कहानी कहल जाए। तो क्वेश्चन भी बनवल है कि कौन टाइप का एक कहानी है ना। बहुत कोई तो नहीं समझ पाता है या बहुत कोई नहीं लिखता है लोक कथा के, ये लोक कथा कैसन कैसन है, तो अंग्रेजी नाम। तो एकर में अब कहानी देखिए पात्र बहुत इसको अलग ढंग से भी किया जाता है, इसमें जैसन लिखल है उस ढंग से इसको बहादुर श्रेणी में रखेंगे। और इस कहानी में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, अंतर है कि इस कहानी में थोड़ा कम है। एक इसी को दूसरे ढंग से भी और जगह सुना जाता है, बहुत प्रसिद्ध प्रचलित कहानी है। कई कुछ घटना को काट दिया, घटा दिया, तो इसको जैसे हमने भी इसको अपने संकलन में जमा किया था, सुने थे और लिखे हैं। उसमें तिलस्मी आ जाता है ना, और कैटेगरी चेंज होता है, वो जनवादी भी आ जाता है उसमें, जनवाद और तिलस्मी। लेकिन इस कहानी में अभी जो इन्होंने प्रस्तुत किया गया अभी जो है उसके अनुसार ही तिलस्मी नहीं है। तिलस्मी माने होता है जादूगरी है ना, जादूगरी। अगर कहानी में किसी आदमी को जादू से पक्षी बना दे, चूहा बना दे, कुछ बना दे है ना, तो अगर वो गुण का पाल जाए तो उसको तिलस्मी कहा जाता है ना। तो एक ये चीज है। लेकिन वो क्योंकि वो और अगर राजा तक से प्रतिकार करेगा तो जनवादी हो जाएगा। तो हमने जो अपना संकलन में हमने जमा किया वो में वो गुण है, लेकिन इन यहाँ जो पढ़ना है वो में ये गुण नहीं है। ये दोनों में अंतर है। कहा कि कुछ घटना को काट दिया, जो अंतिम घटना है उसको काट दिया, उसमें लंबा चढ़ गया, इसमें छोटा करके काट दिया और उतने सीमित कर दिए। तो आगे कुछ घटनाएं सेम है दोनों में, इनके द्वारा जो लिखल है और हमारे द्वारा जो संकलित है, दोनों में कुछ घटनाएं सेम है ना, कुछ घटनाएं एक आध घटना अलग है और आगे चल। तो जो भी है इसको यानी कहानी को शुरुआत करते हैं। यानी ये जो है या नीलकमल राजा नाम दे दिया, एक अलग चीज है। इस कहानी में यह है कि राजा का नाम, यानी राजा
आपको पहले बताया कि लोक कथा का जो राजा होता है वह गांव का बड़ा किसान होता है, जिम्मेदार नहीं, राजा नहीं, और कोई उसका कोई कहीं कानून व्यवस्था नहीं चलता, लेकिन गांव भर का आदमी का पर अपना अधिकार चलता है ना। गांव का मालिक हो जाता है एक तरह से, उसको जिम्मेदार भी कहिए, यानी जिम्मेदार के रूप में नहीं, जिम्मेदार को थोड़ा शोषक वृत्ति होता है, लेकिन किसान जो है वो शोषण वृत्ति नहीं रखता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा भाव रखता है, लेकिन यही है। उसमें अब क्वेश्चन आपको मिलेगा कि खोटा लोक कथा में जो प्रयुक्त राजा है उसका नेचर कैसा, स्वभाव कैसा, या किस टाइप का है। तो उसमें बड़ा किसान, गांव का बड़ा किसान, धनी किसान के रूप में रहिए। वो शक्तिशाली नहीं है, होशियार नहीं है, यानी मूर्खता भी है। जैसे आप बहुत सी कहानियां मिलेगी है ना, लोक कथा तो बहुत है, और जब सुनने लगेगा तो आपको मिल जाएगा कि सचमुच में मूर्ख है, यानी होशियार नहीं है। तो अब यही है, अब देखिए इसकी कहानी क्या है। उसको छगर गोरखिया एक है, छगर गोरखिया जैसा अभी है ना, आज ही की बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फोन में हमको पूछ रहा था, सर ये क्या शब्द है ना, इसको कौन लिंग मानेंगे, है ना। तो बोले कि आपने लिखा इसको उभयलिंगी शब्द, है ना, कि छगरी भी होता है, छागर भी होता है ना। वो एक आदमी था हजारीबाग तरफ का, वो फोन से बात कर रहा था कि सर इसमें कंफ्यूज है, शंका है, थोड़ा समाधान की। तो हम उसको बोले कि देखिए, छगरी अगर बोलिएगा तो स्त्रीलिंग है, और उसका उल्टा में बकरा लिख देता है। अब बकरी को ही छगरी हम लोग बोलते हैं, बकरी जो हिंदी में बोलते हैं उसको लेकिन बकरा बोलते हैं, पाठा भी बोलते हैं। तो पाठा छोटा को, बड़ा को बकरा, है ना। तो उसको अलग रूप में अलग अलग है। तो उसी में की जैसे छागर शब्द बोलता है, छागर गोलवारी बोला जाता है, वो बंगला प्रभावित थोड़ा है, वहां पर छागर बोला जाएगा, है ना। लेकिन छगर शब्द बोलेगा तो इधर का आदमी भी बोलेगा छगर गोर, छगरी गोरखी नहीं जाएगा, छगर गोरखिया शब्द में है। ये शब्द जो है ये उभयलिंगी शब्द है। इसका पुल्लिंग में भी कहेगा तो पुल्लिंग में नहीं, छगरी चराने में वो खाली बकरे नहीं चराएगा, यानी बकरा, बकरी, बच्चा छोटा सब, यानी बकरी का गोठ समूह। जैसे गाय गरु कहता है तो जानवरों को भीड़, काड़ा गरु कह देगा, उसमें डांगर कह देगा, दोनों आ जाता है। तो कुछ शब्द ऐसा है, तो वही पूछ रहा था कि सर कि ये सब बहुत लिंग में कंफ्यूज है। हम बोले उसको छागर, तो बोलते हम लोग भी छागरे बोलते हैं, है ना। तो बोले कि तब छागर बोलते हैं तो छागर को किस लिंग में रखते हैं, आप बोलते हैं तो नहीं, छगरिये को छगर बोलते हैं, मतलब छगरी को ही छागर बोलिएगा तब तो फिर अंतर हो जाएगा। दोनों को आप बोल रहे हैं तो फिर उभयलिंग आएगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। बकरा भी है, बकरी भी है, खसी भी है ना। खसी भी होता है, देहात में तो खसी भी पालता है, बकरा भी रखता है, खसी भी रखता है ना, क्योंकि सबको तो बकरे बना के नहीं रखेगा। तो खैर वो अलग चीज है, अब उसको आप जानिए। तो ये सब जैसे छगरे है तो ये छागर बोलता है उधर बंगाल में, यानी बंगला प्रभावित। चूंकि ऐसे वर्ड में भी है, इधर भी प्रयोग होता है, और धनबाद की इनका महका है, तो बंगला स्वभाव तो बोलना है। खैर उसको छोड़िए। तो ये उभयलिंगी जो भी है, बकरी चराने वाला का काम करता था, एक गोरखिया है ना, गोरखिया यानी जो बकरी चराता, गाय चराएगा वो भी घर पे, जैसे पिछले कहा ने ग्वाल पर्व में है ना, उसको मिला गाय सब मिला, तो उसको कामगर गोरखिया कह देगा, है ना। गोरखिया प्रयोग कहेगा कि गोरखिया, और कहीं गोरखवा, दोनों शब्द है, उसमें क्या अंतर है। बोले एक अनादर सूचक हुआ, एक आदर सूचक है। गोरखिया सीधे बोल रहे हैं सबको, और एक उसको गोरखुआ कह दे रहे हैं, मैंने झाजी का लिखल में थोड़ा सा वर्ड प्रयोग है। तो वो खैर उसको छोड़िए, यानी छगरी चराने जाता है। और कहानी में आएगा, नदी मिल जाएगा, यानी जंगल भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा, जंगल तो झाड़ है, और नदी भी मिलेगा। जैसे मान लो दामोदर नदी है, चाहे छोटा तो नदी है, बहुत दूर से आई। अब कौन नदी है ये चर्चा नहीं है, माने नदी में उसको एक फूल बहता हुआ मिला, है ना। गोरखिया बकरी चरा रहा है, पूरा अपना वो राजा घर का बकरी है, तो कहीं उसी का नौरो है, तो जो भी है बकरी चरा रहा है, छगर गोरखिया है। ओकरा मिल गया नदी में एक बहता हुआ फूल, यानी केतकी का फूल। और केतकी अब वैसे कहे कि कैसन है नहीं है, तो अब बहुत पता नहीं चला कैसन होता है, लेकिन है जो भी है बहुत सुंदर सुगंध, है ना। ये फूल है,
इसको लोग कहता मैसेज में कह के कैसा नहीं है, कोई कहता है गुलाब का फूल मिल जाए, या तो गुलाब का फूल तो बहा के नहीं आएगा, हाँ कमल का फूल मिलेगा। तो ये सब आता है। तो यानी पानी वाला जो है, तो केतकी का फूल यानी उसको मिल गया नदी में बहते हुए, वो गोरखिया से उठाया, बड़ा सुंदर देख करके बहते हुए आ रहा था, उसको उठाया, सूंघा उंगा, देखा कि मरुआल नहीं लगा, मुरझाया नहीं, मरुआल मैंने मुरझाया नहीं, तो लेते आया अपने साथ में, खेला रखा बड़ा प्रेम से। और शाम को आया और राजा का गोमढेर बोलते हैं ना, जहाँ गोबर को डिंगाया जाता है, गोबर डिंगाया जाता है, जमा किया जाता है, वो गोमढेर में फेंक रखा है ना। और वो चल गया, मतलब राजा घर में सोता है, तो ऐसे अपन घर तो नहीं है कि कहीं रख देगा, क्योंकि चला रहा है उसका राजा घर का, तो बकरी घुसा दिया, अपना सो गया, बोला कि फिर सुबह में उठेंगे फिर लेते जाएंगे, है ना। तो कहानी में तो जोड़ा जाए कि एक दिन 2 दिन कर देख लिया, लेकिन कहीं कहीं पता है कि नहीं, दूसरे ही दिन उसको, एक दिन के बाद देखा, 2 दिन के बाद देखा, उससे मतलब नहीं है, कहानी सिद्ध है। तो वो जो धांगरिन थी, यानी गोबर फेंकी, गोबर बाढ़ी करने वाली, घर में रहता है ना, नौकरानी, जैसे हम लोग धांगरिन बोलते हैं, या है ना गोबर बाढ़ी करवैया बोलते हैं देहात में, है ना। तो बाढ़ी जो कर दिया, वो अपना फिर गोबर उठाई और जाके फेंकने गया, है ना। तो फेंकने गई मैंने गोमढेर में, तब तक वो मैंने चाहे भूल गया, चाहे वो छूट गया, है ना, जे भी है, वो उठा के चल दिया। मैंने फूल के गोबर फेंकने गई, देखा गोमढेर फेंकल है, तो उसको राजा देखा, तो फूलवा उठा के लेते आई अपने घर, मैंने अपना घर नहीं, रजवे घर, और उसका बच्चा को दे दिया, बच्चा खेल लगा। तो रजवा देख लिया, करे ये बड़ा सुंदर फूल है, कहाँ है होती, तो उसको पूछा ये लाया कौन, तो वो बोल दी कि हम ही ले लिए। तो कहाँ से ले तुम, तो गोमढरिया फेंकल ले, वहां से उठा के ले लिए। अच्छा, तो गोमढरिया में लान ले कौन, है ना। अब पूछे लगा सबको, आखिर ये हमारा गोबर डिंग में ये फूल के फेंकले कौन, तो सबके गांव में ना सबके पूछा, तो कोई कबूल नहीं किया। तब आखिरी में एक ठोकले है, आए राजा साहब, तो एगो जो टेपा हो तोरे गोरखुआ, वो छूट गेलो, ओकरा पूछ, वो गेलो गोरखी, है ना। मैंने वो तो अनायास लेके उठा लाया था, फेंका, उसके चलते बेचैन नहीं हुआ, फूल के चलते, है ना, फूल के चलते बेचैन नहीं हुआ कि मिला तो मिला ना, कोई ले गया तो, और थोड़े चिंता था ओकरा कि दाम से खरीदा लगे, भुला गया, चल गया, तो ओकरा बुलावल गया, बुलाओ ओकरा। तो टेपा को बुलायल गया कि तब बोले अरे ये फूलवा तो ही लाल ले, हाँ कहाँ पहले, तो नदिया बहा ले फूल पहले, है ना। तो नदिया बहा लो, पाए गेलिए, ले लिए। तब तोरा टास्क मिल गलो कि जो तोर सातु समर जैसे कुछ खाए के लेके जाओ, एक जोड़ा खोज के लान, है ना, यही टास्क उसको मिल गया, है ना, मैंने एक काम मिल गया। अब गाय गरु छगरी चढ़ाना बंद, तोरा टास्क मिल गया, यानी एक जोड़ा खरीद के लान, ना तो तोरा मारबो, काटबो सीधे, है ना। उसकी क्या दिया हमने, यही पनिशमेंट, धमकी एक तरह से, अगर जोड़ा नहीं लाएगा तो तोरा जान से मार देवो। तब वही चला, है ना। तो बोला कि सातु समर कहीं लिखता है, कहीं चूड़ा उड़ा लिया, मैंने वो तो कहने वाला लिखने वाला थोड़ा होता है अलग अलग, कोई कोई सातु समर मैंने डहर खर्ची, है ना, तो कोई कहा कि चूड़ा ले लिया, चाहे सातु समर, मैंने सातु समर मैंने सतुआ चूड़ा जो भी खाएगा जाएगा, तुरते मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हाँ, तो इतना मैंने बांध के ले लिया, कहा कि जल्दी पा जाएंगे कहीं, सोच के कहा ज्यादा ले जाओ, 2-4 दिन का खर्चा दे दिया, क्या आदेश दे दिले, राजा का आदेश है, दे दे एक सतुआ खोज जीते। तो अपना शहर गोरखिया बढ़िया ताबली रखता है, ताबली बुझते है ना, देहात का आदमी को ताबली बुझेंगे, है, अरे फरसा टाइप का होता है, मैंने पल्हा उल्हा काटता है, जो छगर गोरखिया होता है ना, अरे कुलाड़ी ताबली रही ऐसे, आज इस टाइप का जैसे है ना, ऐसे आएगा, थोड़ा इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का,
है ना, यहाँ बेट बेट लगा, माने इसको इस टाइप का रहेगा, थोड़ा सा कोई ऐसे घुमा रहता है ना, उसी वैसे रहता है कोई, मैंने ऐसे करने मैंने कटेगा। हाँ फारसा, फारसा हो तो अधिक फारसा को, अब फारसे टाइप का होता है, लेकिन फारसा डिजाइन अलग होता है, उसमें बकरी को काटने काम आएगा। और ताबली जैसे बोले ना, कुल्हाड़ी छोटा सा इतना बड़ा रहता है, वो देहात का जो है ना, वो जैसे पहाड़ के किनारे रहता है, वो लेके जाता है ना। अरे लकड़ी फारसा लेकर नहीं जाएगा, लकड़ी भी काटेगा, पाला काटेगा, कुछ रास्ता कुछ मिलेगा तो उसको ताबली बता, बहुत तेज रखता है लोग, है ना। जो चरवाहा रहेगा ना, वो जंगल लेके जाएगा तो पड़ाक से एक बार में कट जाना चाहिए, कहने मतलब तेज रखता है, धार उसका, वही ताबली हुआ, है ना। तो तावली मैंने इस टाइप का रहता है ना। और फरसा थोड़ा बीच में रहता है, तो काटने में तो डिजाइन अलग है। अब उसे टांगा बोल दीजिए, कोई कहीं लिख देगा टांगा लेके, तो टांगा मोटा होता है, लकड़ी फाड़ने के काम में आता है ना। ये सब देहात में है, आप लोग तो अपना छोटा बड़ा अलग डिजाइन का सब मिलता है ना। जो आजकल बोले कि सब नई परंपरा खुटिया तो भुला गया, लेकिन घर में रखता है जो, और पहाड़ किनारे जिसके घर रहेगा तो रखेगा जरूर। या उसको जंगल जाना है, लकड़ी भी काटना है, गोरखी भी करना है ना, तो गोरखिया है तो तावली रखेगा, यानी तावली तो तेज धार, बोले कि तेज धार रखता है, वो लेके चला, चाकू तो वही उसका हथियार है ना। डंडा पहना लेके नहीं जाएगा, गोरखिया है तो तावली लेके चलेगा, है ना। तो वो हथियार है, मैंने उसका ही अस्त्र शस्त्र का ये लेके चला। तो अब पहली बार उसको भेटा है एक राक्षसिन, है ना। राक्षसिन अब कहाँ लोग कथा मिलेगा, कहीं आजकल सच्चे राक्षसिन है कि नहीं है, लेकिन कहानी में मिल जाएगा। हाँ राक्षसिन बूढ़ी मिला, है ना, जो उसको खाने के लिए तैयार हो गया, यानी आदमी खाए, बस यही जैसे खाए ना, जैसे तन चतुर था, गरीब मैंने गरीब था इसलिए गोरखी का काम करता था, है ना, लेकिन वो चतुर था, बुद्धि अकल था। वो जैसे आया ना, हम मुंह फाड़ ले, है ना, तो कहे आ मौसी है, तो है ना, हमरा काहे ले दिखाई, हम तोरे घर आए रहियो, है ना। चतुराई इन बुद्धिमता यही है कहानी में, कितना ये बुद्धिमता अकलमंद के काम करता है ना। पहले बोले कि साहस है, हिम्मत है, और गड़बड़ा रहा क्या उसको। देखो कहानी में थोड़ा सा अंतर मिल जाता है, कथा थीम है, लोक कथा कहानी एक ही रहेगा, कहीं पर कह देगा कुछ ढंग से, कोई कुछ कर देगा, वो कहने वाला सुनाने वाले पर निर्भर करता है कैसे कहेंगे। लेकिन आपको जो कहानी में जो लिखा गया उसी ढंग से सुनिए, उसको लिख के याद रखना है। जैसे वो तो अगर मौसी मौसी कह दिया है तो है ना, हमने ना चिल्ले है ना चिल्ले, हमने अब उसको फुसला रहा है एक तरह से, उसको खाने के लिए जुगाड़ लगाइए, और मुंह फाड़ लिया है तो मौसी कह दिया, है ना। उसके बाद कहा कि अदक मैया तोरे खातिर संदेश दे ले हो, है ना। अब उसको ठग दिया, वो जो चुड़ुआ तो जाता मैंने जो खाने का सामान उसको दे दिया मुहुआ में, ठुस ले, है ना। अब मुहुआ में जैसे किया तो मुहुआ छोड़ा तब तक चला दिया, है ना। उसको देखो तो जाना कि यही बुद्धिमता का परिचय है ना, उसको मार दिया, है ना। यानी तो मुंह में दिया ठूस, और बचा उसके चक्कर में उठाया अपना तावली को, तेज धार वाला सीधा गर्दन में मार दिया, क्षमा गया, यानी इतना तेज रहता है। वही बोले कि तेज रहता है, एक के बार पांग देगा कि एकदम, जैसे नहीं देहातों में याद कहता है बकरा काटेगा तो एक एक चोट में खाता अलग हो जाएगा गर्दन, है ना। तो कहने मतलब उसको काट दिया। अब वो जो काट दिया तो अब वो तो अब मन गर्दन में सीधे मार दिया तो कटना ही है। अब तो उसे अब उसका ओसन करल आदमी था, अब कट गया तो वो एरिया जिस एरिया में था उसको आदमी को अरे मार दिया, है ना। बात तुरंत शोर हो गया, मैंने हल्ला हो गया कि वो आदमी एक था तो उसको रक्षण को काट दिया। तो उसको रजवा को जब खबर हो गया, उसने आवाज चल गया कि मार दिया, तो कहा उसको बुलाओ बुलाओ बुलाओ, है ना, हम ओकरा आदर करवे। कहा कि हमारे गांव में यानी आसपास में ये बेचैन मैंने सबके तंग कर मार रहे हैं, है ना। कहे मतलब कहानी में तो यही है, आजकल कहेगा राक्षस कहाँ मिलेगा,
है ना। तो आजकल राक्षस नहीं मिलेगा, छह जो है। तो मैंने उसको काट दिया, तो उसको कहा कि हम तोरा अपन बेटी ब्याह कर दो, यही लोक कथा मिलेगा। कुछ नहीं मिला, बेटी सस्ता है ना, अपन बेटी उसको ब्याह कर देगा, है ना, यही है लोक कथा में ही मिलेगा, है ना। राजा खुश हो गया तो दान में क्या देगा, कुछ इनाम देना, राजपाट कुछ नहीं, तो बोला बेटी थी तेरा ब्याह कर देंगे, नहीं हम उसको दामाद बना लिया, तो उसको बेटी अपना ब्याह कर दिया, है ना। अब एक ब्याह हो गया। अब उसको कहा कि अति जाओ, तो कहा कि नहीं नहीं, विदा है उदा भी नहीं, है ना, अभी यही रहा, हम घूमे, अभी हम जा रहे अपन काम में, है ना, लक्ष्य हमारे अलग है, हम जा रहे केतकी फूल खोजे वास्ते, है ना। तो केतकी फूल खोजे वास्ते हम जा रहे, जब लेक मिल जितो तब अबो, है ना। तो कहा ठीक, तो घोड़े पर आए के मैंने आए जे, नहीं तो रहता पता है ना, कहा खोज जी पुत्र, हम बेटिया भी ब्याह दे दिया हूँ, है ना। तो बोला ठीक है, लौटे समय आके ले जाएंगे। अब उसके बाद आगे फिर चल जाता है, उसको मार दिया, रजवा व्यक्ति कर दिया। तो उसमें एक जगह इस कहानी में जो दिया उसी घटना को बता रहा है, उसमें हमरा वाला में नहीं है। तो एक राजा जो है सो मैंने दूसरा जगह दूसरा दूर चल गया, तो क्षेत्र का जो नदी किनारे जाइए रहा है, कहीं मिलेगा, है ना। तो वो जो था, वो राजा का लड़का को मैंने वहां लिखा है डाकिन किचन खा गया, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं, डायन खाता है, देहात में परंपरा ही है ना। लेकिन थोड़ा वही कथा वस्तु में थोड़ा सा, इसलिए हम उसको लिख दिए कि क्या क्या थोड़ा विसंगति है कहानी में, जहाँ उसको प्रस्तुति करने में उसको गड़बड़ाया। आदमी को देहात में धारणा है कि डायन खा गया, है ना, डायन खा गलती यार, ओकरा जब खाए के तो पाते तो कहते रात को उठाए के, है ना, नाचो हा तो सब लंगटे आखिर दूर, है ना। इसे मैंने इस सब देहात में कहानी विचार सुनी है, नहीं है तो भी आज सुनिए, हमारे छोटनागपुर में दूसरों जगह है, लेकिन थोड़ा यहाँ ज्यादा है, डायन बिसाई जिसको कहता है, डायन भूत वाला चलेगा, ओझा गुनी चलेगा, तो डायन लगो, ओकर मैया डायन लगे, ओकर बहू डायन लगे, इससे आदमी जहाँ बुढ़ा आ गलो तो डायन हो गलो। तो ये परंपरा है, यानी धारणा है यहाँ के छोटनागपुर के। तो वो खा गया उसको डायन, अब रो रहा है, तो कल की अच्छा, अब ओकर दिमाग में लिखे डायन जरे खेले थे, वहाँ लिखले कहानी में लिखा है डाकिन किचन खा ले, तो टिकिन किचन और डाकिन नहीं खाता, और डायन खाता, तो जो भी है ओकरा कहला एकरा तोपो आओ, है ना, ओकरा तोपाए दे, फिर ओकरा उठावे, जैसे डायन है चाहे डाकिन किचन में जो भी लिखल है, डाकिन और किचन में होता है भूत का नारी रूप, है ना, ये सुने होंगे देहात में, नहीं सुना। तो पुरुष वर्ग को भूत कहेगा, नारी वर्ग को भूत प्रेत, और उसको नारी वर्ग का जो रहेगी उसको किचन और डाकिन बोलेगा। तो वो क्या कि डाकिनिया खा गए थे, तब उसमें एक ही कहानी थोड़ा सा ही थोड़ा असंगति लगता है कि वो तोपवा दिया और बोला कि एगो रूप मैंने थारी दे दियो और एगो डंटा, डंटा तो उसके पास है ही आती है, लेकिन एगो थाली दे दियो, मैंने बजेबे टुनटुनिया, और उका रात के मसान घाट में तोपा अकेले था कि कौन कैसे कौन उठा के ले जाएगा, हिम्मत के अकेले, है ना, कि कह दिले कि हम राजवा के मैंने बेटवा तोरा जग जिया देवो, है ना। वही थोड़ा सा असंगति लगता है कि वो मर गया, डाकिन खा गया, भूत खा गए, डायन खा गए, और जिया देवो, तो शर्त रख कि जिया देवे तो तोरा फिर इनाम देवो, हम बेटी ब्याह देवो, करे ही कहानी है ना, कहानी में ही मिले कि बेटी ब्याह दे देगा। तो कहने मतलब उसको वही जैसे जैसे विश्वास है कि उन लोग उसको फिर जगाएगा, उठा के जियाएगा, है ना, जिया के ओकर मुंह में दिया रख के नाचेगा, है ना, इस तरह से लोग कहता है ना। कोई देखा होगा, नया देखा होगा तो देहाते वाला देखा होगा, पहले अपना बूढ़ पुरनिया सबको बताएगा डायन है नहीं है, भूत है या नहीं है। तो वो किया, और उसी समय मैंने देखा कि जिलाता है, मराता है, कोई जड़ी सुंघा दिया तो जी गया, और सुंघा दिया तो मर गया। मैंने ही लोग कथा में थोड़ा सा उसको विसंगति कहिए, चाहे अस्वाभाविक कहिए, चाहे उसको चाहे जैसे भी है, लोग कथा तो सच झूठ सब होबे करता है। तो सुंघा दिया, जगा दिया, देखा कि इसी को सुंघाता है और इसको सुंघाता है तो ये मर जाता है। मैंने एक दिन परीक्षा किया,
और उसके बाद वो जैसे रखा, वो नाच रहा है तो चुपके से जाके वो जड़िया चुरा लेता है ना। ये दिया कि ये जो टेपा जो है वो जड़िया चुरा के और आ गया इधर आके टुनटुनिया बजा दिया, जिंदा किया है ना, थरिया बजा दिया था। कोई देख लिया उन लोग नाच रहा था तो उन्होंने कहने मतलब वो देखा नहीं आधार के। और जब जड़िया चुरा लिया उसको तो जब किचन में भाग गया तो फिर उसको सुंघा के जिंदा कर दिया और लेते आया। तो फिर वो रजवा जो है सो खुश होकर के वो भी एगो बेटी ब्याह कर दे देता है। दो गो फिर वो विदाई कर लगा तो कहते नहीं नहीं अभी नहीं, ऐसा हम आगे जाना है। हमने ही है जहाँ भी है मैंने हिम्मत और साहस का परिचय है। तो 3 घटना लोक कथा में जनरली रहता है ना। तो 3 घटना 2 घटना हो गया है ना। तीसरी घटना में वही जाता है तो आगे राक्षस मिलता है। तो उसका लड़की है ना, राक्षसन बेटी लड़की है ना। और लड़की उसको देख करके वो सोचा कि ये रास्ता नहीं जाइएगा तो वहीं पर मिलेगा है ना, इसी रास्ते। मैंने आदमी बोल दिया कि कहाँ मिलता है केतकी फूल, तो एकदम चल जाओ ना, वो जंगल तरफ एक ठो है ओकरे पास है। हमने कहानी में उसको चाहे जोड़ा चाहे जैसे किया, कहा कि वो वही राक्षसन एगो है जंगल में उस साइड में, वहीं पर मिल तो एगो लड़की है ना ओकरे पास है ना। तो उसी को दिखाया है। तो जाता है तो लड़कियां ने, वो भी राक्षसन है, उसका माए बाप दोनों है सो चल जाता उसका लड़का खोजने के लिए। मैंने घूमता है, शाम के आता है, तब तक ये दिन में मैंने दिन पहुंच गया। तो कहानी में दिखाया कि लड़की जो है सो उससे रीत गई, मैंने उसको देखते ही मोहित हो गई और उसको प्रेम यानी हो गया कि हम। तो माए बाप जब आया तो उसको छिपा के और उसको देखा था कि उसको घर में कोना में छिपा के रखा। बोला कि आए माए बाप अथी हमर बोर खोज ले। तो कहे ना बेटी ना पहले बेच पावे तो मुँह चिकरा हुई यार बेकार पर पसंद न लगे है ना। तो मैंने वो सब बोल देता है कि बढ़िया अगर देखे लड़का तो मुँह चिकना हो मैंने खा जाइए, और अगर खराब हो तो पसंद न लगे है ना। तो इसलिए तोरा लड़का नहीं मिल लो। तो कह रहे कि नहीं मिले तो अगर हम लड़का खोज के लाना ये लानवे तो कुछ करवा ना, और तो जब पसंद कर ले तो दामाद के कोई खा है, मैंने ऐसे कह दिया है ना। उसको छिपा के रखी थी है ना, मैंने कोना में पटिया बांध के। और देखो क्रिया चरित्र में बहुत सारा छिपाने का कैसे तरीका जानती है ना। तो उसको मैंने छिपा के कोना में रख दिया कि पटिया रखल खड़ा है। तो उसको फिर मैंने इस कहानी में उसमें दिया कि वो बाद में जब उसको जब उठाया तो खाने के लिए तैयार हो गया, तब वो कहा कि मैंने लेके उसको बचा के लेके भाग गई। इस कहानी में दिया है ना कि लेके भाग जाती है। मैंने बिना शादी हुआ वो तो उसको प्रेम हो गया, इसको प्रेम हुआ, उसको बचाने के लिए वो कहा भागो अंधेरे में है ना, वो भाग जाता है घर से। आप लोग भी पीछा उछा किया लेकिन उसको अपने हिम्मत दिखाया कि दोनों को फिर वो मार देता है उसके माए बाप को और लेके आ जाता है। तो उसी के पास केतकी फूल था, वही लड़किया के पास। इस कहानी में के आधार पर वही है, वही लड़किया को मैंने 2 शादी खुद कर लिया और उसको जो भगा के ले आया है ना। तो वो तो शादी उसको किया, केतकी फूल उसी के पास था। मैंने वो जो राक्षसन की लड़की थी यानी उसमें दिया वही फूल उसको देती है ना, इस कहानी के मुताबिक। और हमने सुना तो उसमें भी है राक्षसन की लड़की ने थोड़ा तिलस्मी बनाया है, वो लड़की पास है। वो जब बाल झाड़ती है चिढ़ती है तो उसको केतकी फूल झड़ता है। वो हमारा जो कहानी है उसमें हम सुने थे, वो बाल झाड़ेगा ना तो केतकी फूल, और उसमें वो बहुत तरह का लंबा कहानी है। इस कहानी में बस वही है को ला के फिर दे देता है यानी तो अब केतकी का फूल का खजाने लेके आया, यानी वो लड़की के पास वही बाल झाड़े ऐसे जाए वो केतकी फूल गिर जाता था
है ढीला वाला। मतलब अब कहानी में फूल कैसे झड़ता है, तो दे दिया ना, तो अब वही दिया को दे दिया तो राजवा भी खुश हो गया, है ना। अब भी अपने बेटी दे दिया, तो 3 गो शादी उसको कर दिया, इसलिए होता 3 गो। लेकिन तो मेन तो खजाना तो राक्षसन की बेटी थी जिसको भगा के ले आया, और उसको गिनती नहीं कर रहा है। तो वही का लिख दिए थे कि कहानी में जो है, जो मेन खजाना था, मेन जो कहने का था, जिससे उसका जान बच रहा है ना, उसकी गिनती है नहीं। शादी किया उसी की गिनती है कि 3 को पत्नी थी, पत्नी तो भी थी, है ना। तो इस तरह से अगर वह कोनो शादी की बात आता तो 3 गो है, लेकिन वो शादी है ना, पत्नी है, तो पत्नी तो 4 है ना। तो यही कहानी है। उसको फिर मैंने सुन दिया कि ऐसे मन से रहने लगा। लेकिन जो हमारा कलेक्शन था उसमें ऐसा नहीं है, वो 3 गो आता है। इसमें अपना रजवाड़ा शादी नहीं देता है ना। अपना रजवा जो इसमें दिया, को भी अपनी लड़की दे दिया, जो भेजा था वो उसमें नहीं साथ देता है, बल्कि उसको परेशान करता है ना। जब आके मैं लौट के आया तो उसमें कुछ है चर्चा, उसमें ये मांग के लाना, वो मांग के लाना दहेज में। तो कोई सुअर मांगता है, कोई कुछ है, उसमें कौआ मांगता है ना। वो कहानी लंबी है। और एक तो और कुछ है उसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी है ना। वो दहेज में कहा कि एगो लंगड़ी घोड़ी मांग लेना, है ना, वो बहुत तेज तो दौड़ती है ना। तो उसमें कोई हाथी का नाम है, कोई सुअर का है। तो इस तरह की परीक्षा करता था वो लोग। हमारे वाला कहानी में जो है ना और लंबा जाता है, तिलस्मी है वो भेष बदल के कौआ को भेजता है ऊपर, कैसे इसको बचेंगे। आई रजवा मैंने परेशान करता है, ये कोड़ो, है ना, तालाब कोड़ो रात भर में नहीं कोड़ता है। तो क्या करता है वो सुअर, वो जो मंगा के लाया था ना, वो सुअर देता है जंगल तरह का, तो जाओ तुम बुला के लाओ। जंगल का पूरा सुअर को मंगा के लाता है, कोड़ता है ना। तो इस तरह से उसमें कहानी है, तिलस्मी है ना। सुअरवा लाता है तो सुअरवा से पूरा कोड़वाता है। लास्ट में जब कहता है कि स्वर्ग से इच्ची लाना, तो उसको वही रखवाता है और आग जलाता है। मैंने उसमें है कि राजवा को मार देता है। मैंने वो पत्नी है, 3 पत्नी अपना अकल मिलाती है ना। और उसमें भी 3 पत्नी है, लेकिन इसमें 4 गो जोड़ दिया, अपना राजवा भी दे दिया, तो उसमें नहीं है। तो ये है कहानी, सम्मान का होगी।